वेलकम टू वाईफाई स्टडी करंट अफेयर। अंतर्राष्ट्रीय। अमेरिका दक्षिणी कोरिया का सैन्य अभ्यास शुरू। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग पर नकेल कसने के लिए अमेरिका और दक्षिणी कोरिया ने कोरिया प्रायद्वीप में बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। इसे उत्तर कोरिया के परमाणु संयंत्र तथा मिसाइल ठिकानों को खत्म करने का पूर्वाभ्यास भी माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे विश्व में मनाया गया। 6 मार्च 2016 को समता के लिए शपथ के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2016 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम वर्ष 2030 तक ग्रह 50-50 लैंगिक समानता के लिए कदम निर्धारित किया। जलवायु परिवर्तन से वर्ष 2050 तक 5 लाख लोगों की मृत्यु हो सकती है। जलवायु परिवर्तन वर्ष 2050 में 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत का कारण बन सकता है। ऐसा कम फसल उत्पादन की वजह से खुराक और शरीर की भार में परिवर्तन के कारण होने की आशंका है। पहले समुद्री शिखर सम्मेलन में 57 देश भाग लेंगे। भारत के इस वर्ष आयोजित होने वाले पहले समुद्री शिखर सम्मेलन में 57 देश भाग लेंगे। यह सम्मेलन अप्रैल में मुंबई में होगा। 34 देशों के पास अपने लोगों के लिए पर्याप्त भोजन नहीं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 34 देश ऐसे हैं जिनके पास अपनी आबादी को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है और इनमें से 80% देश अफ्रीका महाद्वीप के हैं। भारत इंडोनेशिया संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरुड़ शक्ति 4 शुरू। दोनों देशों के बीच 13 दिन तक चलने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास के इस चौथे संस्करण का आयोजन इंडोनेशिया के मेगिलांग में 10 से 23 मार्च 2016 के बीच किया जाएगा। पहली बार साल 2012 में भारत में इसका आयोजन किया गया था। भारत और अमेरिका ने की फुलब्राइट कलाम जलवायु फेलोशिप की शुरुआत। भारत और अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई पहल करते हुए फुलब्राइट कलाम जलवायु फेलोशिप की शुरुआत की है। दुनिया के सबसे सस्ते शहरों में से है बेंगलुरु और मुंबई। जाम्बिया की राजधानी लुसाका दुनिया का सबसे सस्ता शहर है। इसके बाद बेंगलुरु दूसरे और मुंबई तीसरे स्थान पर है। लंदन स्थित द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई। इस क्रम में 6ठी पर लंदन और 7वीं पर न्यूयॉर्क है। सिंगापुर को सबसे महंगा शहर बताया गया है। हिजबुल्लाह को अरब लीग ने आतंकवादी संगठन घोषित किया। लेबनान के शिया सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह को अरब लीग ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। लेबनान और इराक को छोड़कर अरब लीग के सभी सदस्य देशों ने इस फैसले का समर्थन किया। राष्ट्रीय। मुंबई अप्रैल में ब्रिक्स फ्रेंडशिप सिटीज कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई इस वर्ष अप्रैल में ब्रिक्स फ्रेंडशिप सिटीज कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा। कोच्चि, कोयम्बटूर और भुवनेश्वर को स्मार्ट बनाएगा जर्मनी। इंडिया के स्मार्ट सिटी मिशन में जर्मनी भी पार्टनर होगा। जर्मनी पर 20 में से 3 स्मार्ट शहरों को स्मार्ट बनाने का जिम्मा होगा। ये 3 शहर कोच्चि, कोयम्बटूर और भुवनेश्वर होंगे। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने जयपुर के बाद नागपुर गांव को लेंगे गोद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक और गांव नागीपुर को विकास हेतु गोद लिया है। ज्ञात हो कि इससे पहले 2014 में उन्होंने जयापुर नामक गांव को गोद लिया था। 108 फुट ऊंची जैन तीर्थकर की मूर्ति गिनीज बुक में शामिल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभदेव की 108 फुट ऊंची प्रतिमा को गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे विशाल जैन प्रतिमा के रूप में शामिल किया गया है। इस प्रतिमा को एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री
सांत्वना हरीश योजना लागू। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के वेंकट हॉल में मुख्यमंत्री सांत्वना हरीश योजना का उद्घाटन किया। इसका लक्ष्य सड़क दुर्घटना में घायल को तुरंत प्राथमिक चिकित्सा मुहैया कराना है। भारत ने शिकारी पक्षियों के संरक्षण के समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत ने अफ्रीका और यूरेशिया के शिकारी पक्षियों के संरक्षण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 56वां देश है। संसद में भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक 2015 पारित। लोकसभा ने भारतीय मानक ब्यूरो BIS विधेयक 2015 पारित कर दिया है और राज्यसभा ने भी इसका अनुमोदन कर दिया है। विधेयक में भारतीय मानक ब्यूरो को राष्ट्रीय मानक संस्था बनाए जाने का भी प्रस्ताव है। पश्चिम बंगाल के स्कूलों में राष्ट्रगान अनिवार्य। पश्चिमी बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राज्य के सभी स्कूलों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है। यह फैसला मद्रास हाई कोर्ट द्वारा तमिलनाडु के सभी प्राइवेट स्कूलों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने के बाद आया है। आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहयोग के लिए बिम्स्टेक समझौते पर हस्ताक्षर और समझौते की पुष्टि को मंजूरी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आपराधिक मामले में पारस्परिक कानूनी सहायता के लिए समझौते पर हस्ताक्षर और समझौते की पुष्टि को मंजूरी दी गई। ये समझौता बंगाल की खाड़ी में बहुक्षेत्रीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग को लेकर है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने शुरू की क्लीन माई कोच योजना। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने भारत अभियान के तहत क्लीन माई कोच की शुरुआत लखनऊ में GM राजीव मिश्र और DRM आलोक सिंह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ की है। यह सुविधा 30 ट्रेनों और 43 डिवीजनों में शुरू हो चुकी है। नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अभियान की शुरुआत की। देश भर में महिला कार्यकर्ताओं और नेताओं और नीतिगत परिवर्तन करने वाली महिलाओं की भूमिका का उत्सव मनाते हुए केंद्र सरकार की प्रमुख नीतिगत संस्था नीति आयोग ने भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ और माईगॉव के सहयोग के साथ वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अभियान की शुरुआत की। उजाला में राष्ट्रीय LED बल्ब योजना का नया रूप मिला। विद्युत, कोयला तथा नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल ने LED आधारित घरेलू सूक्ष्मता लाइटिंग कार्यक्रम DELP को उजाला नाम दिया। 2019 तक उचित दर की सभी दुकानों में होगी स्वचालन सुविधाएं। सरकार का मार्च 2019 तक देश की सभी 5.35 लाख उचित दर की दुकानों में स्वचालन सुविधाएं इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल लागू करने का लक्ष्य है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय ने वेब पोर्टल का शुभारंभ। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सैनिक बोर्ड KSB सचिवालय के संवादात्मक वेब पोर्टल का शुभारंभ किया, जो पूर्व सैनिकों आश्रितों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा देगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की 150वीं वर्षगांठ का समारोह। एशिया के सबसे बड़े इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की 150वीं वर्षगांठ का समारोह 14 मार्च को हुआ। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। व्यापार बैंकिंग। एक्सिस बैंक ICICI व सार्वजनिक बैंकों से आगे। नोमुरा के अनुसार निजी क्षेत्र का एक्सिस बैंक ICICI व सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से आगे निकल गया है। नोमुरा के अनुसार एक्सिस बैंक कॉर्पोरेट लोन प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में आगे निकला है। महिला उद्यमियों के लिए e-हॉट पोर्टल की शुरुआत। महिलाओं के लिए खास तौर पर मार्केटिंग विपणन हेतु महिला e-हॉट नामक ऑनलाइन मंच की शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने की। इस अनोखे काम के लिए महिला दिवस की पूर्व संध्या का मौका चुना गया। EPF पर कर लगाने का फैसला वापस। कर्मचारी भविष्य निधि EPF से पैसे की निकासी के समय टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर मचे घमासान के बाद मोदी सरकार ने अब अपने फैसले को पूरी तरह रोल बैक कर लिया है। केंद्र सरकार ने EPF के ब्याज पर टैक्स लगाने के फैसले को पूरी तरह वापस ले लिया है।
यस बैंक ने बैंगलोर में महिला संचालित शाखा खोली। निजी बैंक यस बैंक ने यहां कनिंघम रोड पर केवल महिलाओं द्वारा संचालित बैंक की शाखा यस ग्रेस खोली है। अन्य प्रमुख शहरों में भी इसी प्रकार की शाखाएं खोलने की योजना है। भारत की वृद्धि दर 7.5 रहने का अनुमान। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान मांग में बढ़ोतरी से जुड़े मुद्दों के मद्देनजर चालू वित्त वर्ष के लिए 7.5% कर दिया है। बैंकों ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 1.15 लाख करोड़ के ऋण दिए। बैंकों ने अभी तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 1.15 लाख करोड़ रुपए का वितरण किया। वित्तीय सेवा सचिव अंजलि शिव दुग्गल ने जानकारी दी। IMF भारत में बनाएगा डाटा शेयरिंग केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एशिया में अपना पहला डाटा शेयरिंग सेंटर भारत में स्थापित करेगा। इस समझौते पर IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टिन लेगार्ड व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हस्ताक्षर करेंगे। बांग्लादेश को $2 अरब का क्रेडिट देगा भारत। अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक मदद। भारत ने बांग्लादेश को $2 अरब की ऋण सहायता देने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऋण सहायता का उपयोग सामाजिक क्षेत्र समेत विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। गुजरात निवेश क्षमता में शीर्ष पर। गुजरात निवेश क्षमता में के मामले में 21 राज्यों में शीर्ष पर रहा है। इसके बाद दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र का स्थान है। 2016-17 में 7.9 रह सकती है भारत की वृद्धि दर ट्रिशल। घरेलू रेटिंग एजेंसी का मानना है कि देश की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष में 7.9% रह सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मानसून सामान्य हो और सरकार अब तक घोषित सुधार उपायों को क्रियान्वित करे। महिंद्रा की UAE में परिचालन शुरू करने की योजना। महिंद्रा एरोस्पेस की निकट भविष्य में संयुक्त अरब अमीरात में परिचालन शुरू करने की योजना है। महिंद्रा एरोस्पेस इस समय एकमात्र भारतीय कंपनी है जो कि विमान बनाती हैं और उन्हें अमेरिका सहित 30 विभिन्न देशों में बेचती हैं। भारत और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मध्य समझौता। 10 मार्च 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहायता केंद्र SARTTAC स्थापित करने के लिए भारत IMF के मध्य समझौते को मंजूरी दी। म्यांमार को रेल डीजल इंजन की आपूर्ति करेगा भारत। भारत म्यांमार रेलवे की यात्री और मालगाड़ी की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रेल डीजल इंजन की आपूर्ति करेगा। भारत म्यांमार 18 मीटर गेज डीजल इलेक्ट्रिकल इंजन प्रदान करेगा। BSNL ने शुरू की श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मुफ्त वाईफाई सेवा। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी BSNL ने श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वाईफाई सेवा शुरू की है। इसके तहत हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले यात्री पहले 15 मिनट तक मुफ्त वाईफाई सेवा प्राप्त करेंगे। मूडीज ने SBI तथा IDBI की रैंकिंग यथावत रखी। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारतीय स्टेट बैंक तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की रैंकिंग यथावत रखी है। मिशेलिन ने ऑनलाइन टायर बेचने के लिए स्नैपडील के साथ किया गठजोड़। फ्रांस की प्रमुख टायर कंपनी मिशेलिन ने ऑनलाइन अपने उत्पाद बेचने के लिए ई-वाणिज्य कंपनी स्नैपडील के साथ समझौता किया। कंपनी ने कहा कि इस भागीदारी के तहत उपभोक्ता स्नैपडील के जरिए किसी अधिकृत डीलर से टायर खरीदने और इसे लगाने और अपनी पसंद की जगह इसकी आपूर्ति के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। नियुक्तियां। MS धोनी को रिवाइटल एज के नए ब्रांड एम्बेसडर। सन फार्मा स्टील इंडस्ट्रीज के भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान MS धोनी को रिवाइटल एज के नए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अनुमोदित किया गया है। तपन चंद भारतीय एल्यूमीनियम प्राधिकरण के प्रमुख बने। भारतीय एल्यूमीनियम प्राधिकरण ने तपन चंद को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना। वे इससे पहले कंपनी के प्रबंधक निदेशक के पद पर थे। मिस्र के पूर्व विदेश मंत्री अहमद अब्दुल गेट अरब लीग के महासचिव नियुक्त। अरब लीग
ने मिस्र के पूर्व विदेश मंत्री अहमद अबुल गेट को 10 मार्च 2016 को अरब लीग का नया महासचिव नियुक्त करने की घोषणा की। 12 सदस्यीय संगठन ने अबुल गेट के पक्ष में सर्वसम्मति से मतदान किया। रिबॉक ने कंगना को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2016 को रिबॉक ने बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इस अवसर पर उन्होंने नया कलेक्शन वी मोर वुमन भी लॉन्च किया। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश BS चौहान विधि आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त। केंद्र सरकार ने 10 मार्च 2016 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बलबीर सिंह चौहान को 21वीं विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। यह पद सितंबर 2015 से आयोग के निर्माण के समय से ही रिक्त था। NPS हीरा बनाए गए आर्मी स्टाफ के डिप्टी चीफ। लेफ्टिनेंट जनरल NPS हीरा आर्मी स्टाफ के डिप्टी चीफ के नियुक्त किए गए। हीरा इंडियन आर्मी में कमांड, स्टाफ और इंस्ट्रक्शन नियुक्तियों के दौरान अलग अलग अहम पदों पर काम कर चुके हैं। कैनबरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने दीप सैनी। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के छात्र रहे जाने माने भारतीय स्कॉलर एस दीप सैनी को प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा का अगला वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। पुरस्कार। लेखिका पद्मा सचदेव को वर्ष 2015 के लिए कृतित्व समग्र सम्मान। प्रख्यात डोगरी कवियत्री और लेखिका पद्मा सचदेव को 6 मार्च 2016 को वर्ष 2015 के लिए कृतित्व समग्र सम्मान से सम्मानित किया गया। महिंद्रा समूह के CMD आनंद महिंद्रा फ्रांस के नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित। महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष आनंद जी महिंद्रा फ्रांस के नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किए गए हैं। केरल पर्यटन को जर्मनी में गोल्डन गेट पुरस्कार। बैकवाटर्स के प्रचार प्रसार के लिए चलाए जा रहे केरल पर्यटन के लोकप्रिय वैश्विक मल्टीमीडिया अभियान में इंटरनेशनल टूरिज्म बोस बर्लिन 2015 में गोल्डन गेट पुरस्कार जीता है। फिलिस्तीन की शिक्षक हनान अल हरूब ने ग्लोबल टीचर अवार्ड 2016 जीता। फिलिस्तीन की शिक्षक हनान अल हरूब ने दुबई में आयोजित समारोह में शिक्षण का ऑस्कर कहा जाने वाला ग्लोबल टीचर अवार्ड जीता है। खेल। ड्रग टेस्ट में फेल मारिया शारापोवा को टेनिस महासंघ ने किया निलंबित। टेनिस की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी और 5 बार ग्रैंड स्लैम विजेता रही मारिया शारापोवा ने खुलासा किया है कि वो ऑस्ट्रेलियन ओपन के ड्रग टेस्ट में फेल हो गई थी। ईरानी ट्रॉफी रूस शेष भारत की मुंबई पर जीत। शेष भारत एकादश की टीम ने ईरानी ट्रॉफी का मुकाबले में मुंबई को 4 विकेट से शिकस्त दी। बॉक्सिंग में विजेंद्र सिंह ने हंगरी के अलेक्जेंडर होवर्थ को हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की। सुपर डेन और ओकुहारा बने ऑल इंडियन चैंपियन। सुपर डेन के नाम से मशहूर पूर्व विश्व चैंपियन चीन के लिन डेन और जापान की नोमोजी ओकुहारा ने अपने अपने फाइनल मुकाबले जीतकर ऑल इंडियन बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग के एकल खिताब अपने नाम कर लिए हैं। सर्विसेज ने महाराष्ट्र को 2-1 से हराकर संतोष ट्रॉफी जीती। सर्विसेज ने 13 मार्च 2016 को नागपुर में खेले गए संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियन के 70वें संस्करण में फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र को 2-1 से हराकर खिताब जीता। निधन। हॉलीवुड अभिनेत्री और अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला नैन्सी रीगन का निधन। ब्राजीलियन संगीतकार नाना वास्कोनसेलोस का निधन। Thanks for watching current affairs video. For more videos, weekly videos, don't forget to subscribe our YouTube channel Wi-Fi HD. Okay, all the best.